से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक व्यापारी आगरा का रहने वाला है जो हाल ही में चीन से वापस लौटा है, जिसके बाद टेस्ट सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। साथ ही उसके संपर्क में आए तमाम लोगों की जांच की भी बात कही जा रही है। लेकिन लापरवाही जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। इधर देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। चीन, जापान समेत दूसरे देशों से भारत आने वाले लोगों के RT-PCR टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही देश भर के हेल्थ सिस्टम के टेस्ट के लिए मंगलवार को मॉक ड्रिल की तैयारी भी की गई है। चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है। वहां की सरकार लाचार है तो बड़ी आबादी कोरोना के कारण बीमार। और कोरोना के खतरों के बीच भारत में भी भारी लापरवाही देखी जा रही है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां शुरू होते ही टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। खतरा सामने है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं दिख रहा और ये भीड़ हमें आने वाले खतरों से आगाह कर रही है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अब आपको आगरा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये भीड़ उसी शहर में है जहां खतरे की बड़ी घंटी बजी है। इसी शहर में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव हो गया है और सबसे खास बात यह है कि ये शख्स हाल ही में चीन से लौटा है, लेकिन जब उसका टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। आगरा के शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला युवक पेशे से कारोबारी है। बीते 22 दिसंबर को ये शख्स चीन से भारत लौटा था और 23 दिसंबर को आगरा पहुंचा, जहां वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब उस शख्स में PF7 वेरिएंट है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। एक केस कोविड का आया है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग लखनऊ भेज दी गई है और वो चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वो चाइना से आया है। उसकी ट्रेवल हिस्ट्री, वो 22 को इंडिया में लैंड किया था, 23 को आगरा में आया है। तो इसको देखते हुए हम लोग थोड़ी सतर्कता बरतते हुए पूरे जो भी उनके कॉन्टैक्ट हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात यह है उनके द्वारा घर से जब से आए हैं वो न मार्केट गए हैं न किसी भी आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, इसलिए बहुत संभावना कम है कि वो बाहर निकले हों। फिर भी हम लोग एहतियात बरतते हुए पूरे बिल्डिंग के आसपास का हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं और साथ में इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, आज मैं स्वयं जाके इन व्यवस्थाओं को और सुधार करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आगरा में वैसे तो गाइडलाइंस जारी होते ही ताजमहल आने वाले लोगों की निगरानी शुरू हो गई थी, लेकिन इस केस के बाद और सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि किसी भी अपील का लोगों पर कोई असर नहीं है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में मास्क और हाथ धुलने के रूल फॉलो करने के लिए कहा था। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। भारत में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 3,424 हैं। ये संक्रमण कुल केसों का 0.01% है, जिनमें सबसे ज्यादा केस केरल में हैं, जहां 1,410 एक्टिव केस हैं, तो कर्नाटक में 1,241 और महाराष्ट्र में 136 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लिहाजा राज्य सरकारें भी केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक अलर्ट पर है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग पर जोर देने की बात कही है। झारखंड सरकार ने भी कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। हरियाणा ने कोरोना के खतरों के बीच टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर जोर दिया है, तो राजस्थान के CM ने भी पूरी तैयारी की बात कही है। ऑलमोस्ट हर दिन लगभग 45-50 हजार का जांच जरूर हो जाता है और टीकाकरण भी चल रहा है। 4,000, 5,000, 6,000 जो भी जितना हो सके, जितना टीकाकरण भी हो रहा है, उस सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब शून्य पर आ गया। लेकिन खैर इसको मान करके नहीं चलना है, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। कोविड की तैयारी हमारी पूरी है। हमने जो उस वक्त व्यवस्था करी थी, कैसी भी स्थिति आएगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया राजस्थान का। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर
CHC, PHC सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है हमने। और जो कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए और एडवांस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, SMS के दिन पहुँच। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग केंद्र की गाइडलाइंस को पालन कर रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट पर है। मॉक ड्रिल की बात करिए वो भी, और जो सावधानी बरतने की बात कहिए, पूरी तरीके से हम लोग सजग भी हैं और सतर्क भी हैं। मैं तो यही कहूँगा सभी मध्य प्रदेश के नागरिकों की घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी 2 हम लोगों ने अभी हमारे एक एम्स है भोपाल में और DRD का एक ग्वालियर में लैब है। यहाँ पर इसकी भी सुविधा है, जो पॉजिटिव केस आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी। कोविड की परिस्थिति महाराष्ट्र में अभी कोविड महाराष्ट्र से आउट हो गया है, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र में 132 पेशेंट्स है पूरा महाराष्ट्र में, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को 6 सूत्रीय कोविड एडवाइजरी जारी की है और निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई में कमी न आए, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाएं। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच मंगलवार को अस्पतालों की तैयारियां देखने के लिए ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देश भर में मॉक ड्रिल होगी। सभी राज्य सरकारें इसको लेकर तैयारी कर चुकी हैं। एयरपोर्ट पर देश के बाहर से आ रहे यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। सरकार ने विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की रैंडम जांच का निर्देश दिया है। साथ ही चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। कोरोना को लेकर सरकार कोशिश कर रही है कि भारत पहुंचने से पहले नए चाइनीज वेरिएंट के खतरों से निपटने के लिए तैयारी कर ली जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री अलर्ट कर रहे हैं, राज्य सरकारें हिदायतें दे रही हैं। इसके बाद भी बहुत से लोग छुट्टियां मनाने निकल पड़े हैं। छुट्टियां मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब भीड़ में बिना मास्क पहने लोग निकल रहे हैं। क्रिसमस के दिन भी ऐसा ही नजारा दिखा। नए साल पर लाखों भक्त शिरडी आते हैं। यहाँ भी भक्तों का आना शुरू हो गया है, लेकिन मुंह पर मास्क नहीं है। क्रिसमस के दिन आगरा में ताजमहल देखने हजारों लोग पहुँचे, लेकिन न तो सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र थी, न ही किसी ने मास्क लगा रखा था। ये लापरवाही ठीक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।